नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज। आज हम आए थे नालंदा खंडहर घूमने के लिए। तो जैसा कि आप लोग विगत पिछले कुछ दिनों से जान रहे हैं कि एक शख्स काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल, और उसका नाम है सूरज, जो हमारे साथ बैठा हुआ है। वायरल उस दिन ये लड़का हो गया जिस दिन ये मनीष कश्यप को इंटरव्यू देते हुए बोल दिया कि हम बहुत अमीर आदमी है और नालंदा यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए 2 करोड़ रुपया सरकार को दान में देंगे। उस दिन से ये लड़का और तेज़ी से वायरल हो गया। नाम इसका है सूरज और इसका घर है मेहदी नगर, जो कि बेगमपुर के नज़दीक में ये गांव पड़ता है। मेहदी नगर है, जो नालंदा खंडहर जो यूनिवर्सिटी था पूर्व में, अभी वर्तमान में नालंदा खंडहर है। वहाँ से इसके गांव की दूरी लगभग वही 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगा। का सूरज आज नहीं गया नालंदा खंडहर पे? स्नान नहीं खेते सर, तो इस वजह से नहीं गए। हम यही चाहते हैं सर कि नीतीश जी मेरा भी पेंशन दे। और मेरा तो पेंशन मिलता है नहीं सर, तो छोटा सा जगह में रहते हैं सर। तो यही सोचते हैं कि कोई दरख्वास्त करते हैं नीतीश जी से, नरेंद्र मोदी से, पी चिदम्बरम जी से, हम और चिराग पासवान जी से और नीतीश जी से कि पेंशन भी दे और कुछ बच्चों का पढ़ाई भी जारी करे। और मैं भी यही चाहता हूँ सर कि जो जैसे कि मेरा पिता भी है, तो मेरा पिता का भी पेंशन नहीं मिलता उतना भर सर। तो मैं भी चाहता हूँ कि वो बूढ़ा बुजुर्ग है बेचारा, वो भी क्या खाएगा, हम क्या खाएंगे सर। वही से सोचते हैं सर कि मैं तो अपने आप खुद गरीब हूँ सर। तो मैं यही चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी से अनुरोध करता हूँ कि हम मेहदी नगर जो गाँव है, ग्रामवासी बेगमपुर योजना, जिला नालंदा, पोस्ट भी नालंदा है, प्रखंड नूरसराय है। तो ब्लॉक भी गए तो पेंशन नहीं बना था, पहचान पत्र भी बना हुआ, आधार कार्ड भी है, सर्टिफिकेट भी खाली हाफी टिकट नहीं है सर। तो हाफी टिकट मैं चाहता हूँ हो जाए और पेंशन भी मिल जाए। तो मैं यही चाहता हूँ सर कि नीतीश कुमार जी मेरे को पेंशन दे, कि ताकि मैं माँ बाप को खर्चा भी बोझ उतार सकूँ और खा सकूँ सर। अच्छा, पेंशन नहीं मिलता? नहीं मिलता है सर, कभी भी नहीं मिलता है। पेंशन के लिए अप्लाई किया था कभी? अप्लाई बहुत किए हैं सर, बाकी नहीं मिलता है। अप्लाई बहुत किया है लेकिन नहीं मिलता है सर। वीडियो साहब तर नहीं बोला है? सब बोले हैं सर, नहीं कुछ नहीं करते हैं। वीडियो साहब कुछ नहीं करते हैं सर। अभी तुम क्या करता है? अभी क्या करते हैं सर, उसी मांगते हैं, खाते हैं, कभी कभी जाते हैं, भीड़ चलता तो होता, नहीं चलता तो नहीं होता है। अच्छा, यानी कि मांगता है और खाता है। खाते हैं सर। देखिए, लोग आए सूरज से मिलने के लिए, बहुत सारे पत्रकार आए, बहुत सारी बातें हुई, लोग इनसे गाना भी गवाए, हंसी भी किए, मजाक भी किए। ये बोला भी कि 2 करोड़ हम नालंदा यूनिवर्सिटी को दान करेंगे। इनका वो इस लड़का का हौसला है। कितना उम्र हुआ होगा सूरज? ज़्यादा नहीं सर, आधार कार्ड में 20 दिया, इसे 16 हो रहा है सर। आधार कार्ड में 20 बरस दे दिया है, लेकिन हुआ है 16 साल। जी सर। तो 16 साल का लड़का है और दोनों आंख से दिव्यांग है, दोनों आंख से देख नहीं सकता है। शायद भगवान इसको बनाने वक्त ये भूल गए कि इसे भी दुनिया देखना है। दुनिया देख नहीं सकता है, लेकिन इसका हौसला को समझिएगा कि ये लड़का 2 करोड़ रुपया नालंदा यूनिवर्सिटी को डोनेट करना चाहता है। अच्छा, पढ़ा लिखा है कि नहीं सूरज? थोड़ा बहुत सर पढ़े थे, 8वां तक पढ़े थे। हिंदी के निवासी भी कुछ याद है सर। 8वां तक पढ़ता था? जी हाँ सर, पढ़कर छोड़ दिए सर। अब जरा सोचिए कि जो लड़का 8वां तक पढ़ा है वो और लोगों को पीएचडी कराना चाहता है, एमए कराना चाहता है। इसका हौसला को देखिए, इसका जुनून को देखिए। दोनों आंख से दिव्यांग है और शायद ये दोनों आंख नहीं होते हुए भी वो चीज़ देख रहा है जो शायद आज के वर्तमान सरकार को जो चीज़ नहीं दिखता है। सरकार से उम्मीद है कि मेरा पेंशन होगा। इस लड़का को सब बता दें आपको कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से राहत कोष के पेंशन मिलता है, दिव्यांगों के लिए पेंशन मिलता है। शायद 400 का महीना है या 350 या 400 का महीना मिलता है, वो भी इस लड़का को नहीं मिलता है। रहने के लिए घर है? नहीं सर, झाटा मारता सर, उसी में रहते हैं, झोपड़ा में रहते हैं सर। झाटा मारता है? अच्छा, कितना ईटा का घर है या झोपड़ा है? झोपड़ा है सर, ईटा का झोपड़ा बना के रहते हैं, उसी में बना हुआ अभी। कितना परिवार है अपने घर में? 7 भाई 3 बहन है सर। 7 भाई है 3 बहन? हाँ, 2 के शादीशुदा है सर, एक छोटा भी, एक कवारा है। 2 भाई शादीशुदा है? हाँ। और बहन का शादी हो गया है? हाँ, 2 का हो गया सर, एक कवारा है, छोटी ये भी है। रहता है सब एक ही घर में? एक ही घर में रहते हैं सर, झोपड़ा है, क्या करें सर। सरकार से क्या उम्मीद क्या है? हमारा तो यही उम्मीद है सर सरकार से कि मैं दरख्वास्त करूं कि मेरे को एक कॉलोनी दे दे, एक ज़मीन दे दे। मेरे को ज़मीन भी छोटा है सर, तो मैं ये चाहता हूं कि सर मेरे कुछ जगह ज़मीन दीजिए, भूमिहीन को, जो मैं रह सकूं और खा सकूं।
अच्छा, वहाँ पे जो मांगता है तो वहाँ से तो गुजारा नहीं हो पाता। नहीं हो पाता है सर, कभी चलता है तो होता है, नहीं चलता तो नहीं होता है सर। चलता है तो होता है, नहीं चलता है तो नहीं। नहीं होता है, ठंडी में भी उतना नहीं होता है सर। लोग आते हैं तो कुछ मदद होता है? ऐसे कुछ भी नहीं होता है सर, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं होता है। और पापा क्या करते हैं? पापा क्या करेंगे सर, ऐसे जानवर है, ऐसी बटैया वटैया पोसा हुआ जानवर रखते हैं तो उसी में से दूध वूध खाते हैं। अभी गाभी ने सर, अभी ब्याह नहीं कि अभी दूध खाएं। तो कोई एक्स्ट्रा खेत जमीन उमीन है घर में? नहीं सर, अब ज़मीन उतना नहीं, छोटा सा ज़मीन है सर, उसी में रह रहे हैं। वो जो है, जो घर खेत का जमीन है अपना है मुसहरपुर है सर, हाँ? वहाँ पर ज़मीन है कुछ? हाँ, वो कुछ है सर, बाकी उतना बड़ा नहीं है, छोटा है। अच्छा, ऐसे घर मजरुआ जो है सरकार रहती है, अपना नहीं है। अपना जमीन। अब जरा सोचिए कि इस लड़का को दोनों आँख होते हुए भी वो चीज़ नहीं देख सकता है। अब बताइएगा कि ऐसा ऐसा बिहार में बहुत सारा लड़का होगा और बहुत सारा समस्या होगा। इसे देखने के लिए इसलिए आए हैं कि आपको जैसा कि पता होगा, आजकल बिहार में सोशल मीडिया के जो है सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं मनीष कश्यप आए थे। इस लड़का से नालंदा खंडहर के पास ये जो है वहाँ पे मांगता है, लोगों से भीख के रूप में मांगने का काम करता है, शायद उससे इसका जीवन यापन हो जाए। वहाँ भी जब लोग आते हैं तो इसे लोग पैसा देते हैं, जब लोग आएंगे ही नहीं तो इसे पैसा कहाँ से मिलेगा, इसका जीवन यापन कैसे होगा। 7 भाइयों का ये एक परिवार है, 7 भाई है, बहन भी है, पिताजी भी है, रहने के लिए घर भी नहीं है। सरकार से उम्मीद है कि रहने के लिए घर दे दे। आपको बता दें कि 6 डिसमिल ज़मीन देने का प्रावधान भारत सरकार का है। जो लोगों को ज़मीन नहीं है, बिहार सरकार का भी है कि जिन लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है तो उन्हें रहने के लिए एक पक्का मकान मिलेगा। वो मकान भी नहीं मिला है। अब बताइए कि दिव्यांग का जो पेंशन मिलता है वो पेंशन भी नहीं मिलता है। अब बताइए, इस ढंग का व्यक्ति को अगर सरकार से गुहार लगाना पड़े और हम जैसे पत्रकारों के जरिए कि हमें पेंशन दिलवा दिया जाए, तो धन्य है यहाँ के बीडीओ, धन्य है यहाँ के जिला पदाधिकारी कि आपके मुख्यमंत्री जी के जिला में और दिव्यांगों का ये हाल है। जैसे कि आप पिछले दिनों जान रहे होंगे कि एक जमुई की लड़की थी, एक पैर से विकलांग सीमा, काफ़ी तेज़ी से वीडियो उसका वायरल हुआ था। लोग उसे मिले थे, हालांकि सोनू सूद फाउंडेशन की तरफ से मदद का भरोसा मिला, हालांकि शायद मदद नहीं मिल पाया जो मदद मिलना चाहिए था। वही स्थिति इस लड़का का भी है, दोनों आंख से देख नहीं सकता है, 16 साल का लड़का है, 8वां तक पढ़ा है। अब बताइए इसका जीवन कैसे चलेगा। जीवन अपना काटने के लिए ये बोल रहा था। तुम्हारा सच्चा सपना क्या है ये बताओ। सपना तो हमको है सर कि पेंशन सरकार दे तब कुछ खाएंगे पिएंगे सर। ऐसे देखो सर, चावल पैसा रहता है तो चावल आता है सर, नहीं रहता चावल भी नहीं आता है, क्या करें सर। पैसे नहीं रहेगा तो कैसे घर चलेगा, कैसे खाना खर्ची चलेगा सर। कोई नहीं कुछ मदद, कोई कुछ नहीं मदद करता है सर, क्या करें। ब्लॉक भी गए, एक बार नीतीश जी आया था यहाँ पर तो बोले सर मेरा पेंशन दीजिए। वो कहा मैं पेंशन क्या कर दूंगा, मेरा वोट देता है, यही बोलता है मेरे को। नीतीश जी से मिला था? मिला था, मैं बोला था वोट देता है। कहाँ मिला था? एक बार आया था, फदारीघाट स्कूल में आया था सर। अच्छा। तो बोला वोट क्यों नहीं देते हैं। मैं बोला सर पहचान पत्र मेरे को बनाए जो वोट देंगे मैं आपको। अच्छा, यानी नीतीश जी बोलते हैं कि वोट देता है। हाँ। तो तुम बोला नहीं कि हमारा तो उम्र नहीं हुआ है वोट देने। तो वही तो मैं बोले नहीं सर, तो बोला कि नहीं है तो नहीं बनेगा, वोट नहीं देता है तो नहीं बनेगा। बनना ही बनेगा, क्या कर लेगा। ये कहा, इसी बोला क्या कर लेगा। हम बोले सर हम क्या करेंगे। मिलने के लिए नहीं दिया, मिलने के लिए नहीं दिया, गार्ड मिलने के लिए नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गया था नहीं दिया, कहा वापिस चल जाओ, नीतीश कुमार जी कुछ दूसरा काम से। अच्छा, यानी कि मुख्यमंत्री जी से मिलने ही नहीं दिया था। नहीं दिया था, ब्लॉक में भी आता दूसरा। बताइए पेंशन लेने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास खुद ही लड़का पहुंच गया, लेकिन इसको मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए इसलिए नहीं दिया गया कारण कि मुख्यमंत्री जी के जो इर्द गिर्द होते हैं उनके सुरक्षा गार्ड हमारे इनके ही पैसे पे पल रहे होते हैं, लेकिन आम आदमी को ही मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं दिया जाता है। हम इनसे बात करते हैं लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन इनके गांव वाले हैं, कुछ महिलाएं हैं। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप लोग? अच्छा, उस लड़का का जीवन यापन कैसे होगा, कैसे गुजारा होगा? गुजारा होगा सर कि यही उसका आँख नहीं है, वो कमाई नहीं पाएगा, कैसे पाएगा। तो रहने के लिए घर है? नहीं, कुछ भी नहीं। एगो कोठरी आपने भी जाके देखती कि वो एगो कोठरी में सारा आदमी परिवार एक ही कोठरी में गुजारा कर रहे हैं। एक ही कोठरी? हाँ, एक ही कोठरी। सरकार से नहीं मिल रहा है जी, रहने के लिए घर उर नहीं मिला है अभी सरकार से कॉलोनी नहीं मिल रहे। सरकार से कॉलोनी नहीं मिला है, विकलांग पेंशन भी नहीं मिला। नहीं, वो बोल रहा, सूरज बोल रहा था कि रहने के लिए घर नहीं, सही बोल रहा था। हाँ हाँ, देखे के ओती परी ये अति तो बगले में तो आपको ये अच्छा, ये सूरज के पापा है
अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रामविलास पासवान। रामविलास पासवान। हाँ। चलिए, तब तो आप चिराग पासवान के पापा हुए। कोई बात नहीं है, अब जो नंबर रहेगा वह न कहेंगे। अच्छा, तो देखिए रामविलास पासवान जी हैं और करोड़पति सूरज के पापा हैं। रहने के लिए घर उर है? जी नहीं, सरकार सबसे तो गरीब हम ही है, ये मगर बोल दिया था क्या कहे उसको। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार के तो करें कि हम लोग के घर बना दीजिए, सरकार रहने के नहीं है, जगह भी नहीं है। अच्छा, घर बना। हाँ, 10 गो बाल बच्चा है, सरकार कमाते तो खाते, नहीं कमाते नहीं है खाते। तो देखिए बिहार का ये जमीनी हकीकत ये है कि विकलांग लड़का है, रहने के लिए घर नहीं है, 7 भाई है और दिव्यांग होने के बाद भी सरकार से पेंशन के लिए गुहार लगाना पड़ रहा है। धन्य है यहाँ की सरकार, शायद इनका जाति पासवान है, शायद वजह ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा वजह नहीं है, जाति फैक्टर नहीं है। बिहार में जो भ्रष्टाचार है ना इस लेवल का है कि आम लोगों के पूरे बिहार में जाइएगा ना, जब जमुई की वायरल गर्ल जो सीमा थी, वायरल होने के बाद वहाँ के जिलाधिकारी, जमुई के जिलाधिकारी महोदय को उस गांव में कैंप लगाया गया और ज़रूरतमंद को इंदिरा आवास और दिव्यांगों को पेंशन के लिए, वृद्धा पेंशन के लिए, विधवा पेंशन के लिए कैंप करना पड़ा। शायद देखिए सूरज को देखने के बाद भी नालंदा के जिलाधिकारी महोदय इस ढंग का व्यवस्था इस गाँव में कराते हैं और शायद ऐसे ऐसे ज़रूरतमंद लोगों को अगर भरोसा देते हैं तब सरकार का भी जय जयकार होगा और शायद आपका भी नाम होगा। आप इसी प्रकार देखते रहिए राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं रोशन राज, धन्यवाद।